नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सुंदर्य क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं BSTC परीक्षा 2025 के बारे में, जो कि दोस्तों आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न लाए दोस्तों, तो क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, पुष्कर मेला किस जिले में आयोजित होता है? ऑप्शन ए अजमेर, बी नागौर, सी जयपुर, डी भरतपुर। दोस्तों पुष्कर मेला अजमेर ज़िले में आयोजित होता है। जिस विद्यार्थी ने एक कम में बताया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, बी भास्कर, सी इनसेट, डी रोहिणी। दोस्तों भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, राजधानी कब बनी? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1949। दोस्तों राजस्थान की राजधानी 1956 में बनी थी। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, थार का मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी राजस्थान। दोस्तों थार का मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। जिस विद्यार्थी ने डी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, भारत के संविधान को अंगीकार कब किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। दोस्तों भारत का संविधान अंगीकार 26 जनवरी 1950 को किया गया था। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये भी जेल प्रेरी एग्जाम में भी आया था दोस्तों, तो इसको जरूर नोट कर लेना। चलते अगले प्रश्न करो, उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। प्रश्न नंबर 6 है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी है गोडाउन, ऑप्शन सी है कोयल, ऑप्शन डी है तोता। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन है। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन 1526, बी 1576, सी 1516, 1761, डी 1600। दोस्तों हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में होता है। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, सी 7 वर्ष। दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल हमेशा 5 वर्ष का होता है। दोस्तों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर नोट कर लेना। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी पंडित नेहरू, सी इंदिरा गांधी, डी लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जिस विद्यार्थी ने डी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, राजस्थान का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए वसुंधरा राजे, बी ममता भार्गव, सी दिया कुमारी, डी रमा देवी। दोस्तों जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया यानी कि वसुंधरा राजे राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री थी, उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। प्रश्न नंबर 11 है, कौन सी नदी गांधी सागर बांध पर स्थित है? ऑप्शन चंबल, बी बनासी, माही, डी काली सिंध। दोस्तों गांधी सागर बांध पर चंबल नदी स्थित है। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 है, राजस्थान में रेगिस्तानी क्षेत्र नाम से जाना जाता है? एक थार, बी रणसी, मरुस्थल, डी बावलू। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि थार। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 है, भील जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, डी हरियाणा। दोस्तों भील जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 30 मार्च, डी 1 नवंबर। दोस्तों राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर नोट कर लेना।
चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 है, चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया? ऑप्शन 2022, ऑप्शन 2023, ऑप्शन सी 2021, ऑप्शन डी 2024। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2023 में चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया था। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते के लिए प्रश्न की ओर। से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 26 है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, डी वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। चलते के लिए प्रश्न नंबर 17 है, कौन सी झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? ऑप्शन फतेह सागर, बी सांबर, सी पिछोला, डी जयसमंद। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सांबर झील खारे पानी की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इनको जरूर नोट कर लेना। चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 और 18 है, पन्नाधाय किससे जुड़ी हुई ऐतिहासिक महिला है? ऑप्शन जयपुर, बी जोधपुर, सी मेवाड़, डी कोटा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मेवाड़। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 है, लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? ऑप्शन 4, बी 5, 6 वर्ष, सी 7 वर्ष। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 है, राजस्थान में कुल कितनी सीमाएं अन्य राज्यों से लगती है? ऑप्शन 5, बी 4, सी 6, डी 8। दोस्तों राजस्थान की अन्य सीमाएं 5 राज्यों से लगती है। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की हमारी क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। तो आपसे निवेदन है कि क्लास अच्छी लगी है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बताना कि आपको अगली क्लास किस टॉपिक पर चाहिए, तो आपको हमारा नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।